नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 26 मार्च 2023। दिन है रविवार, हिंदी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब हर सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की छूट। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 6 महीनों में हट जाएंगे सभी टोल प्लाजा, गाड़ियों के बदले जाएंगे नंबर प्लेट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 5G का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, एक साथ इन शहरों में रोल आउट हो जाएगा 5G नेटवर्क। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ बैंक खाताधारकों के लिए आज एक काम की खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश के 9 करोड़ 60 लाख लोगों को बड़ी राहत। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी, अब हर सिलेंडर पर मिलेगा 200 रुपए का फायदा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत 1 साल के लिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। वही कल जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा कच्चे जूट की एमएसपी पर भी बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार के स्पेशलिस्ट का लाभ जो है 9 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर लोगों को मिलेगा। वही इस स्कीम के तहत हर साल जो है 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर पर 12 सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जो है सरकार की ओर से दी जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस कदम से वैश्विक तनाव की वजह से बढ़ रही गैस की कीमतों से आम जनता को राहत मिलने की संभावना है। वह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2023 तक कुल 9 करोड़ 60 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। सब्सिडी को 1 साल के लिए भी आगे बढ़ाने से सरकार को वित्त वर्ष 2023 पर 6,100 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024 में 7,780 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो उठाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी देखिए। उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त में मिलेगी बिजली और महिलाओं को 2 मिलेंगे मुफ्त सिलेंडर। योगी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सरकार ने दिया है तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल यूपी सरकार ने किसानों के यहाँ पर जो किसान है उनको 1 अप्रैल से नलकूपों से सिंचाई करने पर मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। वही किसानों को इसके लिए बिजली का बिल यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, इसका भुगतान जो है यूपी सरकार करेगी। वैसे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा यहाँ पर की है। वही किसानों को अब नलकूप से सिंचाई करने के दौरान खर्च होने वाली बिजली की टेंशन नहीं लेनी होगी। दरअसल योगी सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देकर बीजेपी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए एक और वादे को निभाया है। वही सीएम योगी ने बजट 2023 में महिलाओं को साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का ऐलान भी किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए। सरकार ने बढ़ाया है डीए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों और लगभग 4.5 लाख के आसपास जो पेंशन धारक है उनको उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वही महंगाई भत्ते की जो बढ़ी हुई दर जो है 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स जो है 1 जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर अब 42% जो महंगाई जो मतलब डीए जो है महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाएगा। वही कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए वहन करेगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जो है राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के अतिरिक्त पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इसमें यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। वही गहलोत सरकार ने इससे पहले 31 अक्टूबर को भी यहाँ पर 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 38% हो गया था। बता दें आपको कि हर 6 महीने के बाद केंद्र और राज्य सरकार जो है अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार जो है उसने पिछले कुछ वक्त से राज्य के कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी। साल 2022 में अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन को भी बहाल करने की बहाल करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा यहाँ पर राजस्थान के अंदर दिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कोरोना को लेकर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई है चिंता। केंद्र ने जारी की है एडवाइजरी। 10 और 11 अप्रैल को देश भर में होगा मॉक ड्रिल।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना और फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इस एडवाइजरी में लोगों को कोविड के लिए तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को भीड़भाड़ और बंद स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। इसके साथ ही सीखते या फिर खांसते वक्त नाक या फिर मुंह ढकने के लिए रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। वही हाथों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथों को बार बार साबुन या फिर हैंड वॉश से धोने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करने की हिदायत भी दी गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक जांच को बढ़ावा देने के लिए लक्षणों को जल्द से जानकारी देने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। साथ ही सांसों की बीमारियों से पीड़ित होने पर व्यक्तिगत संपर्क को सीमित करने की भी सलाह यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें कि देश में जो कोविड के मामले हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही पिछले 24 घंटों में देश के जो कोरोना के मामले जो है 1590 आए हैं। वही 10 और 11 को यहाँ पर देश के अंदर 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। एक साथ पूरे देश में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों में 1590 नए केस आए हैं और 146 जो है एक दिन में सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले आए हैं। यानी नए मामले सामने जो है पिछले दिन से 146 ज्यादा है। उपचार दिन मरीजों की संख्या भी भारत में 8,101 हो गई है। वही कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो 3 राज्यों में सबसे ज्यादा हो रही है, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्तियों की मौत यहाँ पर हुई है। यानी इन 3 राज्यों में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। देखिए 6 महीनों में हट जाएंगे सभी टोल प्लाजा, गाड़ियों के बदले जाएंगे नंबर प्लेट। सरकार हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगने वाले एवरेज टाइम को कम करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में देश में हाईवे पर मौजूदा जो टोल है उसको हटाने के लिए सरकार अगले 6 महीनों में जीपीएस आधारित टोल कनेक्शन लगाने की बात यहाँ पर कर रही है। यानी जीपीएस आधारित टोल कनेक्शन सबमिट समेत अन्य टेक्नोलॉजी को पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य हाईवे पर वाहनों को जाम से बचाना है। वही उद्योग मंडली भारतीय उद्योग परिसंघ जो है CII, उसके कार्यक्रम में गडकरी ने कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI, उसका यहाँ पर NHAI का इस समय यहाँ पर टोल रेवेन्यू जो है 40,000 करोड़ रुपए है। ये 2-3 साल में यहाँ पर जो है इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी, यानी 1,40,000 करोड़ हो जाएगा। वही उन्होंने कहा है कि देश में हाईवे की पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम टेक्नोलॉजी लाने पर विचार सरकार कर रही है। हम 6 महीनों में नई टेक्नोलॉजी लेकर भारत में आएंगे। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वाहनों को रोके बिना ही टोल कनेक्शन करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जो है उसकी परीक्षण योजना पर भी काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर एक वाहन को रोकने का औसत समय जो है 8 मिनट था। 2021-22 और 22 में फास्टैग आने के बाद में भी जो ये समय जो है घटकर 47 सेकंड रह गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जियो ने देश भर में लगाए हैं 1 लाख टावर, लेकिन एयरटेल से इस मामले में रह गई है पीछे। पूरे देश में 5G रोल आउट को लेकर रिलायंस जियो ने तैयारी जो है तेज कर दिया। विदेश के कई क्षेत्रों में इसका ट्रायल चल रहा है। अब एक नई जानकारी सामने आई है। विदेश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अत्यधिक तीव्र गति वाले नेटवर्क सेवा देने के लिए सबसे तेज और व्यापक 5G नेटवर्क का संचार खड़ा करने के मकसद से देश भर में करीब 1 लाख दूरसंचार टावर लगाए हैं। दरअसल दूरसंचार विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार टावर लगाने के मामले में जियो अभी दूसरे स्थान पर है। मौजूदा कंपनी लगभग 5 गुना यहाँ पर आगे है। वही दूरसंचार विभाग जो है नेशनल EMIF पोर्टल पर जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगावाट हर्ट्ज वाले 99,897 यहाँ पर टावर्स जो है स्थापित किए हैं। वही दूसरे स्थान पर जो है मौजूदा भारती एयरटेल कुल 22,000 जो BTS जो है वो स्थापित किए हैं। वही कल जो स्थिति के अनुसार प्रत्येक आधार स्टेशन पर जियो के पास 3 सेल इकाइयाँ हैं, जबकि एयरटेल के पास 2 सेल इकाइयाँ है। ज़्यादा टावर और सेल इकाइयाँ होने से इंटरनेट की रफ्तार अधिक रहती है। वही उकला की जो गत 28 फरवरी की जारी एक रिपोर्ट है, उसमें जियो के इंटरनेट सर्वाधिक 506 मेगाबाइट प्रति सेकेंड आंकी गई है, जबकि एयरटेल की 268 Mbps की अधिकतम जो दूरी मतलब जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो यहाँ पर नापी गई है। लेकिन 5G के विस्तार में एयरटेल आगे। दरअसल एयरटेल ने 5G के विस्तार में जियो को पीछे छोड़ दिया। एयरटेल ने हाल में 235 अन्य शहरों में 5G का नेटवर्क विस्तार किया था। इसी तरह कुल 500 शहरों में एयरटेल का जो नेटवर्क है वो फैल गया है। यानी एक साथ 500 यहाँ पर 200 जो 35 शहर है उसमें यहाँ पर एक साथ नेटवर्क जो है 235 शहरों में एक साथ रोल आउट करने के बाद जो एयरटेल है जियो से काफी गुना यहाँ पर जो विस्तार है सेवा उसमें यहाँ पर आगे निकल गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए अब महंगा होगा विदेश यात्रा में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल।
लोग अक्सर घूमने फिरने के दौरान कई तरह के पेमेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर करते हैं। हालांकि अब विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना महंगा होने वाला है। दरअसल सरकार जो इस तरह के लेन देन को लेकर नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए गए हर भुगतान पर जो TCS जो है यानी टैक्स कंटेंट कलेक्टेड एट सोर्स है वो लगेगा। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 को पेश करते हुए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि विदेश यात्राओं के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को LRS के दायरे में लाने का विचार किया जा रहा है। वह इसके लिए RBI से यहाँ पर कहा गया है ऐसा भुगतान जो है LRS के दायरे में लाने के तरीकों पर गौर करें।